ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका इस क्लास में स्वागत है। हम लोग प्रवृत्ति के 10 अंगों में से जो प्रमुख 3 अंग हैं उनका चर्चा कर रहे थे। पहला हम लोगों ने चर्चा किया कि किस तरह से गुरु पादाश्रय स्वीकार करना चाहिए, जिसको भागवत में बताया गया, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम साधे परे च निष्णातम ब्राह्मण्य उपसमाश्रय। शाश्वत कल्याण को जानने के इच्छुक व्यक्ति को भक्ति शास्त्र में अर्थात भगवत विषयक श्रवण कीर्तन आदि विषयों में पारदर्शी तथा भगवतनिष्ठ श्री गुरु की शरण लेनी चाहिए, जो धन लोभ क्रोध आदि से मुक्त होता है, उससे परे होता है। ऐसे गुरु के लक्षण क्या है, ऐसे गुरु के गुण क्या हैं? वो निष्णात होना चाहिए, यानी वेद शास्त्रों में गहरी पहुंच होनी चाहिए और भगवान में उसकी दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। उपसमाश्रय, सांसारिकता की चमक दमक, समाज और मैत्री इत्यादि से वो पूरी तरह से मुक्त रहना चाहिए, अनासक्त रहना चाहिए। मैथुन के वेग से वो मुक्त होना चाहिए, जिह्वा के वेग से, उदरोपस्थ वेग से इत्यादि से वो मुक्त होना चाहिए। मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विसहेत धीरः सर्वाम अपिमाम पृथ्वीं स शिक्षात। तो ऐसे गुरु की शरण में जानी चाहिए। फिर गुरु की शरण में जाकर के क्या करना चाहिए? कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, है ना। जैसा कि भागवत में कहा गया है, तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत गुरुवात्मदैवतः मायया अनुवृत्त्या यस्तेष्येदात्म आत्मदो हरिहि। श्री गुरु को अपना हितकारी परम बांधव तथा परम आराध्य श्री हरि स्वरूप जानना चाहिए और निरंतर निष्कपट भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। उन समस्त धर्मानुष्ठानों में शिक्षा उनसे ग्रहण करनी चाहिए जिनसे आत्मप्रद अर्थात अपने तक को भी प्रदान कर देने वाले भक्त वत्सल भगवान संतुष्ट होते हैं। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे विश्रम्भेण गुरु सेवा। हाँ, यानी पूरी निष्ठा से, हाँ, विश्रम्भेण पूरे विश्वास से गुरु की सेवा करनी चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवत में 11वें अध्याय के 17वें अध्याय के 11वें स्कंद के 17वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र और अपने शिष्य उद्धव जी से कहते हैं, आचार्यं मां विजानीयां ना अहमन्येत कर्हिचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूये सर्वदेव मयो गुरुः। गुरुदेव को मेरा स्वरूप जानो अथवा मेरा ही परम प्रिय भक्त जानना चाहिए। कभी भी उन्हें सामान्य मनुष्य जानकर उनकी अवज्ञा या उनसे दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। सर्व देवमय श्री गुरुदेव समस्त देवताओं की भांति पूजनीय है। तो इस तरह से गुरुदेव के बारे में प्रीति पूर्वक गुरु सेवा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने स्वयं उद्धव जी से कहा है कि जिस आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो,
आचार्य माम विजानीयात ना अवमन्येत करहिचित। कभी उनकी अवज्ञा मत करो, उनको साधारण मनुष्य समझ करके उनमें दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री गुरुदेव सर्वदेव में है। जो अनर्थ समूह बड़े बड़े कठोर साधनों से दूर नहीं होते हैं, वे सभी श्री गुरुदेव की निष्कपट सेवा से अनायास ही दूर हो जाते हैं। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोपि। जिनकी कृपा ही भगवत कृपा है, जिनके अप्रसन्न होने पर भी गुरु उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं। भगवान के अप्रसन्न होने पर भी गुरु भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, किंतु गुरुदेव के रुष्ट होने पर श्री भगवान भी उस अपराधी व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करते हैं। कभी अपराधी व्यक्ति को क्षमा नहीं करते हैं। अतः श्री गुरुदेव को अपना परम बांधव समझ करके प्रीति पूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। हाँ, आप लोगों ने डिसाइपल कोर्स पढ़ा होगा, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, तो उसमें गुरु सेवा के बारे में बहुत कुछ दिया गया है। गुरु की 2 प्रकार से सेवा होती है, एक वाणी सेवा, एक वपु सेवा। इसका डिटेल में आप जा सकते हैं चर्चा करने के लिए। कुछ अतत्वज्ञ व्यक्ति केवल मात्र गुरु को ही भगवान मान करके सेवा करते हैं। जो तत्व को नहीं जानते हैं वो गुरु को ही भगवान मानते हैं, और ऑफ कोर्स उनके गुरु भी जो है उनको सही तरीके से वो चीज़ें बताते नहीं हैं। वे भगवत सेवा या भजन की पृथक रूप से कोई आवश्यकता ही नहीं समझते हैं। यहाँ तक कि वे लोग श्री गुरु के चरणों में तुलसी आदि भी अर्पण करते हैं। ऐसा विचार शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्रों के अनुसार श्री भगवान में जैसी पराभक्ति होती है, श्री गुरु के चरण में भी वैसी ही भक्ति होनी चाहिए, अन्यथा उसका साधन भजन सब कुछ निष्फल हो जाता है। कहा भी गया है श्वेतश्वेतर उपनिषद में, यस्य देवे परा भक्ति तथा देवे तथा गुरो तस्येत कथितायार्थे प्रकाशन्ते महात्मनः। यस्य देवे परा भक्ति, जैसे देव में भगवान में परा भक्ति होती है, हाँ, और जिस तरह से देव में भक्ति होती है उसी तरह से गुरु में, उसी तरह से जिसकी भक्ति गुरु के प्रति भी है, तस्येत कथिता ह्यार्थ। हाँ, ऐसे महात्मा के हृदय में जो शास्त्रों का जो निचोड़ है, मर्म है, वो प्रकट हो जाता है। तो उसका भजन जो है वो निष्फल नहीं जाता है। इस तरह से गुरु की सेवा करनी चाहिए। हाँ, इस तरह से गुरु की विश्रम में ना सेवा करनी चाहिए। गुरु की जो सेवा बताई गई है, एक वपु सेवा और एक वाणी सेवा। तो वपु सेवा एक ऐसा सेवा है जो हर एक विद्यार्थी को या शिष्य को तो नहीं प्राप्त होता है, लेकिन कुछ शिष्यों को प्राप्त हो पाता है। पर वाणी सेवा हर एक शिष्य को प्राप्त हो सकती है ना। वाणी सेवा वो कहलाती है जहाँ हम गुरु के इंस्ट्रक्शंस को या उनके निर्देश को जो है अपने जीवन का कहा गया है ना, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य आरना करी हो मने आशा। हाँ, गुरु के मुख से जो मुखारविंद से जो निर्देश निकलता है उसको अन्य आशा छोड़ करके उसको पूरी तरह से पूरा करना चाहिए, दूसरा कोई आशा नहीं रखना चाहिए। और जो वपु सेवा करने का अवसर मिलता है तो वपु सेवा में जैसे उनके कपड़े साफ करना, उनके लिए भोजन पकाना और उनके दवाई का बंदोबस्त करना, उनके बिस्तर लगाना, उनके घर को साफ करना इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार की जो सेवाएं हैं ये वपु सेवा के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से जो गुरु की सेवा करते हैं ऐसे लोगों से भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते तो उनके हृदय में जो बड़ा कठिन से कठिन कार्य है जो आसानी से सरल नहीं हो सकता है वो भी गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। फिर अगला सेवा है, अगला अंग है भक्ति का साधु वर्तमानुवर्तनम। साधु वर्तमानुवर्तनम मतलब साधु पूर्व संत जनों ने जिस मार्ग का अवलंबन किया है सर्व संताप रहित मंगल में उस पथ या भक्ति मार्ग का अन्वेषण करना चाहिए। जैसे कि शास्त्र में बताया गया है, समृगय श्रेषाम हेतु पंथा संताप वर्जितः अनावाप्तम
तश्रमं पूर्वे येन संतति स्थिरे। हाँ, पूर्व संत जनों ने जिस मार्ग का अवलंबन किया है, सर्व संताप रहित मंगलमय उस पथ का यानी कि भक्ति मार्ग का अन्वेषण करना चाहिए। ब्रह्मयामल में भी कहा गया है, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र वृद्धिं विना एकांत के हरेर भक्ति उत्पाते वै कल्पते। श्रुति स्मृति पुराण आदि तथा पंचरात्र में वर्णित विधि को छोड़ करके जो नास्तिकता के कारण एकांत भाव से हरि भक्ति का आचरण करता है, यानी अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से उसे उत्पात ही उत्पन्न होते हैं, ऐसे व्यक्ति से उत्पात ही उत्पन्न होते हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए। इसलिए क्या कहा गया, साधु वर्तमा अनुवर्तनम, जो साधु लोग ने कार्य किया है उस कार्य का अनुवर्तन करना चाहिए। यह जो एकांतिकी भक्ति प्रतीत होती है वह विचार न करने से ही प्रतीत होती है, वास्तव में वह एकांतिकी नहीं है, क्योंकि वह अशास्त्रीय है, अर्थात शास्त्र के विरुद्ध है। जैसे बुद्ध अवतार और दत्तात्रेय आदि द्वारा प्रतिपादित भक्ति एकांतिकी लगती है, परंतु वास्तव में वह नास्तिकतामयी है, क्योंकि वह शास्त्र के मत के अनुसार नहीं है। वो शास्त्र के मत के अनुसार नहीं है। जिस किसी उपाय से श्री कृष्ण के चरणों में मन लगाया जाए उसे साधन भक्ति तो कहा जा सकता है, परंतु पूर्व महाजनों ने जिस मार्ग का अनुसरण कर भगवत प्राप्ति की है उसी मार्ग का अनुसरण करना कर्तव्य है। इसका कारण यह है कि वह मार्ग सर्वथा दुख रहित, श्रम रहित और समस्त कल्याण का हेतु है। समस्त कल्याण का हेतु है ना। कोई भी पंथ किसी भी व्यक्ति के द्वारा सुंदर रूप से नहीं होता है। पूर्व महाजनों ने एक के बाद एक दूसरे ने क्रमशः उस भक्ति योग का पृथक पृथक साफ सुथरा और निष्कंटक बनाया है। उस पथ की छोटी मोटी समस्त विडंबनाओं को या विघ्न बाधाओं को दूर कर उसे सहज और निर्भय बनाया है। इसलिए उसी मार्ग का अवलंबन करना ही कर्तव्य है। श्रुति स्मृति पुराण और पंचरात्र इन शास्त्रों की विधियों का उल्लंघन कर यदि हरि की एकांतिकी अर्थात अनन्या भक्ति भी की जावे तो उस भक्ति से कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है, बल्कि उसे उत्पात का ही हेतु समझना चाहिए, जैसे कि ब्रह्मयामल से बताया गया है ना। अभी हमने बताया कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरे भक्ति उत्पाता है व कल्पते। अब प्रश्न उठता है कि हरि के प्रति अनन्य भक्ति उत्पात का कारण कैसे हो सकती है। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि शुद्ध भक्ति का एकांतिक भाव अर्थात अनन्य भाव पूर्व महाजन जिस पथ का अवलंबन करे हैं उसी पथ का अवलंबन करने से ही प्राप्त होता है। पूर्व महाजन पथ को छोड़ करके किसी दूसरे पथ की सृष्टि करने से एकांतिकी भाव की भक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए दत्तात्रेय बुद्ध आदि अर्वाचीन प्रचारकगण शुद्ध भक्ति को समझ न सकने के कारण उसके कुछ भावाभास को ग्रहण कर किसी ने मायावाद मिश्र तो किसी ने नास्तिकवाद मिश्र, जैसे दत्तात्रेय ने मायावाद मिश्रित भक्ति बताया है, नास्तिकवाद मिश्रित भक्ति जो है वो बुद्ध जी ने बताया है। नास्तिक मिश्रित है। एक एक शुद्ध पंथ का प्रदर्शन कर उसी में एकांतिकी हरि भक्ति का आरोप किया है, परंतु वास्तव में उन लोगों के द्वारा प्रवर्तित पथ हरि भक्ति नहीं कहलाता है, उत्पात विशेष है। रागमार्गीय भजन में श्रुति स्मृति पुराण और पंचरात्र विधियों की अपेक्षा नहीं रहती है, वहाँ तो केवल ब्रज जन अनुगामन की ही अपेक्षा होती है। कहा गया है ना कि तिष्ठन ब्रजे तदनुगामी जनानुगामी। ब्रज में रह करके ब्रज के भक्तों के अनुगमन करके भक्ति करना चाहिए, किंतु विधि मार्ग के अधिकारी साधकों को ध्रुव प्रहलाद नारद व्यास शुक आदि महाजनों द्वारा निर्दिष्ट एकमात्र भक्ति पथ का अवलंबन करना ही आवश्यक है। विशेषतः कलियुग पावना अवतारी राधा भावदूती सुललित श्री सचिनंदन श्री गौर हरि के परिकर स्वरूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी आदि परवर्ती महाजनों के पथ का अनुसरण करना और भी अधिक लाभप्रद और कल्याणप्रद है। इसलिए वैदिक भक्तों के लिए साधु मार्ग अनुसरण के अतिरिक्त कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। साधु वर्तमा अनुवर्तनम।
और अब इसके बाद में अगला अंग है भक्ति का। भक्ति का अगला अंग है सद्धर्म परीक्षा, यानी नारदी पंचरात्र से इसके बारे में बताया गया है, सद्धर्म परीक्षा के बारे में। यानी सद्धर्म इसको कहते हैं भजन रीति नीति अथवा सद्धर्म की जिज्ञासा विषयक प्रश्न। तो सद्धर्म का अर्थ होता है सच्चा धर्म अथवा सच्चे साधुओं का धर्म। हाँ, उन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए जिन रीति नीतियों का अपनाया है, साधक को साधु संग में उन्हीं रीति नीतियों के संबंध में प्रश्न करना चाहिए। उनको समझने के लिए अत्यंत आग्रह पूर्वक जिज्ञासा करने को ही सद्धर्म जिज्ञासा कहते हैं। नारद पंचरात्र में ऐसा कहा गया है, अचिरादेव सर्वार्थ सिद्ध्यत्येषामभीप्सितः सद्धर्म स्यावबोधाय येषां निर्बन्धिनी मति। अर्थात भक्ति की रीति नीति रूप सद्धर्म को जानने के लिए जिनकी मति अतिशय आग्रह युक्त है, उनके सर्वाभीष्ट की अत्यंत शीघ्र ही सिद्धि होती है। इसलिए भक्ति की रीति नीति को जानने के लिए पूछना चाहिए। हाँ, भक्ति की रीति नीति सद्धर्म को जानने के लिए जिनके मन में बुद्धि अतिशय आग्रहशील है, अतिशीघ्र ही उनके समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए भक्ति की रीति नीति को जानने के लिए और भक्तों के पास जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, जाकर के उनसे वहाँ से पूछना चाहिए। भागवत में कहा भी गया है ना, हाँ, यस्य आत्मबुद्धि गुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जधि यस्य तीर्थ बुद्धि सलिलेन करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरा। जो धाम में तो जाते हैं, लेकिन धाम में जाकर के केवल इस कुंड से लेकर के उस कुंड में, इस मूर्ति का दर्शन से उस मंदिर के दर्शन, इसी में समय निकाल देते हैं और किसी साधु महात्मा से श्रवण नहीं करते हैं। ऐसे लोग केवल पशुओं के समान हैं। इसलिए सद्धर्म परीक्षा, यानी जो साधु संतों का धर्म है, साधु संत किस धर्म का आचरण करते हैं, उसकी परीक्षा करनी बड़ी ही आवश्यक होती है। उसकी परीक्षा करना बड़ा ही आवश्यक होता है। अब अगला या छठवां अंग है भक्ति का। कृष्णार्थे भोग आदि त्यागो, ये पद्म पुराण से बताया गया है कि किस तरह से भगवान के लिए समस्त भोग आदि का त्याग करना चाहिए। कृष्ण अर्थे अखिल भोग त्याग, यानी आहार विहार आदि द्वारा सुख भोगने का नाम भोग है। यह भोग प्राय भजन विरोधी होता है। कृष्ण भजन के उद्देश्य से ऐसे भोगों का परित्याग करने से भजन सुलभ होता है। जैसे मद्यपान करने वाले व्यक्ति की तरह भोगों में आसक्त व्यक्ति भोगों को भोगने में इस तरह लिप्त रहता है कि वह शुद्ध भजन नहीं कर सकता है। इसलिए केवल भगवत प्रसाद का ही सेवन करना चाहिए। सेवा के उपयोगी शरीर की रक्षा करना भी कर्तव्य है। एकादशी, जन्माष्टमी, कल है जन्माष्टमी, है ना, तो एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, फाल्गुनी गौर पूर्णिमा, नृसिंह चतुर्दशी आदि के दिन समस्त प्रकार के भोगों का त्याग करना चाहिए, है ना। शास्त्र में कहा भी गया है, हरिम उद्देश्य भोग्यानि काले त्यक्तव विष्णु लोक स्थिता संपद लोला स प्रतीक्षते। हरिम उद्देश्य भोगानी कहा गया है, तूने समय समय पर कृष्ण के लिए सुख भोग आदि का जो त्याग किया है, इसलिए तुम्हें वरण करने के लिए वैकुंठ लोक की नित्य संपदा भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। विष्णु लोक स्थिता संपद लोला स प्रतीक्षते, आपकी प्रतीक्षा कर रही है। उसके बाद में कहा गया है द्वारका आदि निवासो, यानी धाम में जाकर के आश्रय लेना या धाम में जाकर के वास करना। द्वारका आदि निवासो, या ये भी कह सकते तीर्थवास या तीर्थ महात्मा का श्रवण करना चाहिए। तो जिन जिन स्थानों में भगवान की जन्म आदि की लीलाएं हुई हैं, उन स्थानों और गंगा यमुना आदि पुण्य सलीला नदियों के निकट वास करने से निष्ठा उत्पन्न होती है। हरि भक्ति रसामृत सिंधु में तीर्थों में निवास करने के संबंध में कहा गया है कि
तीर्थों में निवास करने के संबंध में कहा गया है कि संवत्सरम वा षण्मासान् मासमर्धमेव वा द्वारकावासिनः सर्वे नरा नार्यश्चतुर्भुजा। हाँ, ये स्कंद पुराण में कहा गया है। ब्रह्मयामल में कहा गया है अहो क्षेत्रस्य महात्म्यम समन्ताद्यस्य योजनम दिविष्टा यत्र पश्यन्ति सर्वानेव चतुर्भुजान। ये ब्रह्म पुराण में कहा गया है। और भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है यावे लसच्ची तुलसी विमिश्र कृष्णांघ्री रेन्वभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनाति शेषा अनुभयत्र लोकान् कास्तान सेवेत मरिष्यमाणः। इसका अर्थ है ये तीनों श्लोकों का, 1 वर्ष 6 महीने 1 माह या 15 दिन भी द्वारका में वास करने से नर या नारी सभी चतुर्भुज हो जाते हैं। आपको जाकर के आना चाहिए एटलीस्ट 15 दिन के लिए द्वारका में। पुरुषोत्तम धाम की महिमा अद्भुत है। 10 योजन में, यानी जगन्नाथपुरी धाम की महिमा की बात कर रहे हैं, 10 योजन में फैले हुए इस धाम के प्राणी मात्र को ही देवता लोग चतुर्भुज रूप में दर्शन करते हैं। दूसरे श्लोक का अर्थ है गंगा यमुना गोदावरी इत्यादि पवित्र नदियों के तट पर निवास करने की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। मनोहर सौंदर्य युक्त तुलसी मिश्र श्री कृष्ण की चरण रेणु के साथ सर्वथा श्रेष्ठ चरण जल को दान करने वाली भगवती गंगा लोक और परलोक में सबको पवित्र कर देती है। भला मरणोन्मुख ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो उनकी सेवा नहीं करेगा, अर्थात सबके लिए उनकी सेवा करना कर्तव्य है, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है। भक्ति श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने जैव धर्म में कहा है श्री नवदीप 16 कोष के भीतर जहाँ कहीं भी वास क्यों न किया जाए उससे वृंदावन में ही वास होता है। विशेष करके मायापुर में यदि वास किया जाए, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारावती, इन 7 मोक्षदायिका पुरियों में यह मायापुर अतिशय प्रधान तीर्थ है। मायापुर इवन इसको भी कहा जाता है हरिद्वार को। तो मायापुर जो है ये प्रधान तीर्थ है। इसका कारण है कि यहाँ पर श्रीमन महाप्रभु ने अपने नित्य धाम श्वेत द्वीप को अवतीर्ण किया है। श्रीमन महाप्रभु के 4 शताब्दी बाद यह श्वेत द्वीप पृथ्वी के समस्त तीर्थ स्थलों की अपेक्षा प्रधान तीर्थ स्थान होगा, ऐसा भविष्यवाणी किया गया है उस नवदीप महात्मा बुक में। इस जगह वास करने से समस्त प्रकार के अपराध दूर हो जाते हैं तथा शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती ने इस धाम को श्री वृंदावन धाम से अभिन्न बतला करके भी किन्हीं विषयों में इसका महात्म्य अधिक भी बतलाया है। उपरोक्त तीर्थ स्थानों में वास करने में असमर्थ होने पर धाम का महात्म्य श्रवण करने से तीर्थ में वास करने की प्रबल इच्छा उदित होती है तथा कालांतर में तीर्थवास करने का फल या सौभाग्य भी प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति को तीर्थ में वास करना चाहिए। पुरी क्षेत्र के बारे में कहा गया है ओ क्षेत्र से महात्म्यम समन्ताद्यस्य योजनम दिविष्टा यत्र पश्यन्ति सर्वे नैव चतुर्भुजान। इस पुरुषोत्तम क्षेत्र का कैसा महात्म्य है कि इसके चारों ओर 10 योजन में फैली हुई अवस्थान करने वाले समस्त प्राणियों को देवतागण चतुर्भुज रूप में देखते हैं। ब्रह्म पुराण में पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में वास करने की महिमा इस प्रकार बताई गई है कि इस पूरी क्षेत्र का कैसा महात्म्य है कि इसके चारों ओर का 10 योजन में अवस्थान करने वाले समस्त प्राणियों को देवतागण चतुर्भुज रूप में देखते हैं। गंगा आदि वासो, गंगा की महिमा का इस प्रकार से वर्णन किया गया है। मनोरम सौंदर्य युक्त तुलसी मिश्रित कृष्ण चरण रेणु सहित सर्वथा पवित्र चरण जल प्रदान कारिणी जो श्री गंगा शिव जी की श्री शिव सहित इस लोक तथा परलोक के समस्त लोगों को पवित्र करने वाली है। मरणोन्मुख कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो उनका सेवन नहीं करेगा। और नारदीय पुराण में बताया गया है यावत् स्यात् स्वनिर्वाह
स्वीकुर्यात्तावदर्थवित् आधिक्ये न्यूनतम च वेद परमार्थम। हाँ, यावद अर्था अनुवर्तितः, यानी धन कितना संग्रह करना चाहिए, इसके बारे में ये 8वां बताया गया है। हाँ, इसमें कहा गया है दुर्गम संगमनी टीका में जीव गोस्वामी जी कहते हैं स्वनिर्वाह इति स्वभक्ति निर्वाह इत्यर्थः, यानी अपने निर्वाह के लिए या अपनी भक्ति के निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उतना ही कोशिश करना चाहिए धन इत्यादि का धन इत्यादि कमाने के लिए। नारद पंचरात्र में कहा गया है कि जितने धन से अपना निर्वाह अर्थात अपने भक्ति अनुष्ठान का निर्वाह हो जाए, प्रयोजन वेत्ता को उतना ही धन स्वीकार करना चाहिए। प्रयोजन वेत्ता यानी उस व्यक्ति को उतना ही धन निर्वाह करना चाहिए। स्वभक्ति जीवन निर्वाहोपयोगी अर्थ या विषय ग्रहण करना चाहिए। जैसे वैधि, क्योंकि आवश्यकता से अधिक या अल्प ग्रहण करने से परमार्थ से भ्रष्ट होने का डर रहता है ना। आवश्यकता से अधिक किए तो भोग में लिप्त हो जाएंगे, और आवश्यकता से अल्प है तो दिन रात उसी के चिंतन में पड़े रहेंगे। इसीलिए उतने ही धन को, हाँ कहा गया ना, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। वैदिक भक्ति के अधिकारी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार निर्धारित सदुपायों के द्वारा अर्थ उपार्जन कर जीवन निर्वाह करना चाहिए, है ना। जो सद उपाय मतलब अच्छे उपाय जो है, किसी भी अन्य प्रकार से या जो अधार्मिक रीति नीति है उसके अनुसार से धन उपार्जन नहीं करना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार धन संग्रह करने से कल्याण होता है। आवश्यकता से अधिक ग्रहण करने से लालसा से आसक्ति होती है, जो भजन को क्रमशः नष्ट कर देती है। आवश्यकता से कम स्वीकार करना भी अहितकारी होता है, क्योंकि ऐसा होने से अथवा अभाव उपस्थित होकर के भजन को छीन कर देता है। इसलिए जब तक निरपेक्ष होने का अधिकार प्राप्त न हो जाए तब तक जीवन निर्वाहोपयोगी अर्थ आदि स्वीकार करते हुए शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करते रहना चाहिए। और फिर 9वां अंग बताया गया है कि एकादशी इत्यादि व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए, या आप ये भी कह सकते हैं कि हरिवासर सम्मानो, जो ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया हरिवासर सम्मानों के बारे में। हरिवासर यानी एकादशी का सम्मान करना चाहिए। हरिवासर सम्मान क्या कहलाता है इसके बारे में जानेंगे। कहा गया है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि एकादशी के दिन उपवास करना मनुष्य के समस्त पापों का नाश करता है, आत्यंत की पुण्य तथा श्री गोविंद की स्मृति प्राप्त कराता है ना। एकादशी का उपवास करने से गोविंद की स्मृति प्राप्त होती है। शुद्धा एकादशी का नाम हरिवासर है। विद्या एकादशी का त्याग करना चाहिए। महाद्वादशी उपस्थित होने पर एकादशी छोड़ करके द्वादशी का पालन करना चाहिए। पूर्व दिन ब्रह्मचर्य, हरिवासर के दिन निरअंबु उपवास करना, निरअंबु मतलब बिना जल के उपवास करना चाहिए, और रात्रि जागरण के साथ निरंतर भजन और उपवास के दूसरे दिन ब्रह्मचर्य और उपयुक्त समय पर पारण करना ही हरिवासर का सम्मान करना कहलाता है। महाप्रसाद त्याग किए बिना निरअंबु जल रहित उपवास नहीं होता है। सामर्थ्यहीन अथवा शक्ति विहीन अवस्था में, प्रतिनिधि या अनुकल्प की अवस्था में नक्तम हविष्यान्नम, है ना। ये वायु पुराण में बताया गया है कि वचनों के द्वारा अनुकल्प की विधि है, यानी प्रतिनिधि के द्वारा उपवास की विधि हरि भक्ति विलास में दी गई है। उसमें बताया गया है कि उपवासे त्वसक्तस्य अहिताग्ने रथापि वा पुत्रान् वा कारयेत् धन्यान् ब्राह्मण वापि कारयेत्, ब्राह्मणां वापि कारयेत्, अर्थात साग्निक ब्राह्मण उपवास करने में असमर्थ होने पर पुत्रों द्वारा अथवा ब्राह्मणों द्वारा उपवास करवाएंगे। भविष्य आदि द्वारा उपवास की विधि हरिभक्ति विलास वायु पुराण में बताया गया है। नक्तम भविष्य अन्नम नोदाम्ब फलम तिला क्षीरम अथान
बुचाज्यम यत् पंचगव्यम यदि वापि वायुः प्रशस्त मंत्रोक्त अर्थात रात्रि में हविष्यन्न छोड़ करके दूसरे दूसरे द्रव्य फल, तिल, दुग्ध, जल, घृत, पंचगव्य अथवा वायु, ये सब वस्तुएं क्रमशः एक से दूसरी श्रेष्ठ हैं। तो महाभारत के उद्योग पर्व के अनुसार जल, मूल, फल, दुग्ध, घृत, ब्राह्मण कामना, गुरु वचन और औषधि, इन 8 से व्रत नष्ट नहीं होता है ना। तो इस दिन जो है जल, मूल, फल, दुग्ध, घृत इत्यादि का भोजन किया जा सकता है, नहीं होता है। अष्टे तान्य व्रतहनि आपो मूलम फलम पयः ब्रह्मार्हवीर ब्रह्मण काम्य च गुरुर्वचनम औषधम। हरिवासर से एकादशी तथा जन्माष्टमी, रामनवमी, नृसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा आदि वैष्णव व्रतों का ही पालन करना चाहिए। चारों वर्ण और चारों आश्रम के स्त्री पुरुष सबके लिए एकादशी पालन का विधान हरि भक्ति विलास में दिया गया है। स्त्रियों में विधवा अथवा साधवा सबके लिए एकादशी व्रत पालनीय है। एकादशी के दिन अन्न भोजन से गोमांस भोजन का पाप लगता है। प्रत्येक माह की दोनों पक्षों की एकादशी का विधिवत पालन करना चाहिए। स्वपुत्रश्च स्वभार्यश्च स्वजनैर्भक्ति संयुतः एकादश्यामुपवसेत पक्षोरुभयोरपि। ये हरि भक्ति विलास में बताया गया है। यहाँ स्वभार्या का तात्पर्य पत्नी के साथ व्रत का पालन करने का विधान दिया गया है। इसके द्वारा सधवा स्त्रियों को भी एकादशी व्रत पालन करने का विधान दिया गया है। एकादशी व्रत नित्य व्रत है, इसका पालन नहीं करने से दोष होता है। अत्र व्रतस्थ नित्यवादस्यम तत्समाचरे, बल्कि दूसरे दूसरे कामना मूलक उपवास ही सधवा स्त्रियों के लिए निषिद्ध है, एकादशी निषिद्ध नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सधवा स्त्रियों को एकादशी नहीं करना चाहिए, तो ऐसे ठीक नहीं है। तो इस तरह से हम लोग अभी यहाँ पे इसकी चर्चा किए, और बाकी जो 10वां अंग जो है उसको चर्चा करने के बाद में हम आगे के अंगों की चर्चा करेंगे। 10वां है अश्वत्थ, तुलसी, धात्री, गो, ब्राह्मण, वैष्णव सम्मान, है ना। मतलब अश्वत्थ, तुलसी, धात्री, गो, ब्राह्मण, अश्वत्थ धात्र्याति गौरवम, इसका गौरव करना चाहिए, इसका ये करना चाहिए। कैसे करना चाहिए ये हम लोग जरा जानने का कोशिश करते हैं। आंवला, पीपल, तुलसी, गो, ब्राह्मण और वैष्णव, इनकी पूजा तथा इनको नमस्कार करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्वत्थ, तुलसी, धात्री, गो, भूमि, सुर, वैष्णव पूजिता प्रणता ध्याता छपयंती नृणामघम, स्कंद पुराण में कहा गया है। वैदिक भक्ति का अधिकारी इस संसार में रह करके जीवन यात्रा निर्वाह के लिए उपयोगी पीपल आदि छायादार वृक्ष, आंवला आदि फलयुक्त वृक्ष, तुलसी आदि भजनीय वृक्ष, गाय आदि उपकारी पशु, ब्राह्मण अर्थात धर्म शिक्षक और समाज रक्षक एवं वैष्णव भक्त, इन सबका पूजन और ध्यान करने तथा इनको प्रणाम करने के लिए बाध्य है। इन कार्यों के द्वारा वे संसार की रक्षा करते हैं। श्रीमद् गीता में पीपल वृक्ष को श्री भगवान ने अपनी विभूति बतलाया है। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, वृक्षों में मैं पीपल वृक्ष हूँ। तुलसी के बिना भगवान अन्न जल आदि किसी भी पदार्थ को ग्रहण नहीं करते हैं। एकमात्र तुलसी दल या चुल्लू भर जल के समर्पण से ही भगवान अपने को अर्पणकारी के हाथों पे बेच देते हैं। बताया गया है गौतमीय तंत्र में, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तुलसी के सेवा के संबंध में श्री भक्ति रसामृत सिंधु में इस तरह से विधान मिलता है। स्पष्टा दृष्ट्वा स्पष्टा तथा दयाता कीर्तिता नमिता श्रुता रोपिता सेविता नित्यम
पूजिता तुलसी शुभा। यानी तुलसी देवी का दर्शन, स्पर्शन, ध्यान, कीर्तन, प्रणाम, तुलसी महात्म्य श्रवण, तुलसी रोपण, जल सिंचन आदि सेवन और पूजन, ये 9 प्रकार से तुलसी की सेवा करनी चाहिए। तुलसी स्नान मंत्र है गोविंद वल्लभां देवी भक्तिम चैतन्यकारिणीं स्नापयामि जगद्धात्री विष्णु भक्ति प्रदायिनीं। तो ये मंत्र बोल करके तुलसी का स्नान कराना चाहिए। तुलसी चयन मंत्र इस तरह से, तुलसी का चयन करते समय या तुलसी को जब हम कलेक्शन करने के लिए जाते हैं तो ये मंत्र बोलना चाहिए। तुलस्यामृत जन्मासी सदा त्वां केशव प्रिये केशवार्थे चिनोमि त्वां वरदा भव शोभने, है ना। और तुलसी प्रदक्षिणा मंत्र है यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तत्सर्वं विलयं याति तुलसी त्वत्प्रदक्षिणा। और प्रणाम मंत्र तुलसी का है वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्य सत्य सत्यवत्ते नमो नमः। आंवला स्कंद पुराण में आंवले का महात्म्य इस प्रकार से दिया गया है धात्री छायां समाश्रित्य ये अर्चे चक्र पाणिनम पुष्पे पुष्पे अश्वमेधस्य फलम प्राप्नोति मानवः। अर्थात आंवला वृक्ष की छाया में जो व्यक्ति चक्रपाणी भगवान की पूजा करता है उसे श्री भगवान को एक एक पुष्प अर्पण करने से एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गाय के बारे में कहा गया है गौतमीय तंत्र में गो महात्म्य के संबंध में कहा जाता है गवाम कंडो यनकुर्या गोग्रासम गो प्रदक्षिणम गोसु नित्य प्रसन्नासु गोपालोपि प्रसीदति। अर्थात गाय के अंगों को खुजलाने से, ग्रास देने से और उसकी प्रदक्षिणा करने से गाय की पूजा संपन्न होती है। गाय के अंग में कोटि कोटि देवताओं का निवास है। श्री कृष्ण भी सखाओं के साथ सर्वदा गो सेवा करते हैं। गाय का पालन करना, प्रणाम करना तथा सम्मान करना भक्ति का अंग माना गया है। अपने उपकारों के कारण गाय मानव मात्र की माता बताई जाती है। और ब्राह्मण के बारे में कहा गया है ब्राह्मण भगवान के अत्यंत प्रिय हैं जो परम ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण तत्व को जानकर सब समय उनमें विचरण करते हैं, उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो लोग ऐसे ब्रह्म तत्व को नहीं जानते वे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी ब्राह्मण नहीं कहलाते हैं। वैष्णव मात्र ही यथार्थ ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मणों को गो जाति की रक्षा गो जाति की रक्षा और समृद्धि के लिए ही भगवान का अवतार होता है। गो ब्राह्मण हिताय च, ऐसे ब्राह्मणों को भूसुर भी कहा गया है। अतः ऐसे गुण युक्त ब्राह्मणों को सम्मान देना साधक का कर्तव्य है। वैष्णव या भक्तों की महिमा का वर्णन समस्त शास्त्रों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बिना भगवत संग के भक्त की प्राप्ति नहीं हो सकती है और बिना भक्ति के भगवान की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। भक्ति होने पर भी भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन न होने से भक्ति अपरिपक्व होकर के भावावस्था या प्रेमावस्था में विकसित नहीं हो सकती है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने साधकों के लिए भक्तों की चरण धूलि, भक्तों की चरणामृत तथा भक्तों की मुख निश्रित वाणी या उनके उच्चिष्ट प्रसाद, इन तीनों को महान शक्तिशाली बताया है क्योंकि इनका सेवन करने से सहज ही साधकों के हृदय में भक्ति का आविर्भाव होता है या आविर्भाव हो जाता है। भक्त पद धूलि यार भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष यही 3 महाबल। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने तो यहाँ तक कहा है कि वैष्णव की चरण धूलि के द्वारा अभिषिक्त होना ही मेरे लिए स्नान के लिए है, उनका नाम जप ही मेरे लिए तर्पण है और उनका उच्चिष्ट ही मेरे लिए सर्वस्व है। वैष्णवेरा पद धूलि ताहे मोरा स्नान के लिए तर्पण मोरा वैष्णवेर नाम वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोर मनोनिष्ठ
वैष्णवेर वैष्णवेर नामेते उल्लास, वैष्णवेरे नामेता उल्लास। स्कंद पुराण में कहा गया है कि हंति निंदन्ति वेदेष्टि वैष्णवानाभिनंदन्ति, क्रुद्धते जातिनो हर्षम दर्शने पतनानि षट्। वैष्णवों को मारना, उनकी निंदा करना, उनसे द्वेष करना, उनका अभिनंदन न करना, उनके प्रति क्रोध प्रकाश करना और उनको देख करके प्रसन्न न होना, ये 6 अधपतन के कारण बताए गए हैं। तो इस तरह से वैष्णव, गोधात्री, वैष्णव इत्यादि की जो पूजा बताई गई है ना, उनकी जो पूजा बताई गई है उनकी पूजा करना चाहिए। और इस तरह से पूजा करने से हम जो है धात्र, औषध आदि, गौरव आदि में ये सब कुछ आ गया है, तो इनसे हमको लाभ प्राप्त हो सकता है। भक्ति करने का ये भक्ति का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग बताया गया है। अब हम लोग यहाँ पर आज की चर्चा समाप्त करते हैं। भक्ति का 11वां अंग से लेकर के अब तक जो हम लोगों ने चर्चा किया वो भक्ति के प्रवृत्ति के अंग कहे गए हैं। यानी इन 10 अंगों का हर एक व्यक्ति को पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। और आगे हम लोग जो 10 निवृत्ति के, या जो नहीं करना है, निषिद्ध आचरण जो है उसको नहीं करना चाहिए, वो 11वें से लेकर के 20वें तक हम लोग अगले इसमें चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।